यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता अनशन पर हैं और कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी विरोध करा रही है। तो बीजेपी को अगर विरोध करना होगा तो बीजेपी सामने से करेगी। अब जवाहरलाल शर्मा से कोई विरोध करा दे, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पैदा हुआ है जो उनसे कुछ करा दे। तो हम लोगों के ये राकेश जी हैं, कदमा मंडल के, गोपाल जायसवाल हैं, ये सोनारी मंडल के अध्यक्ष हैं। तो मूलतः इन लोगों की तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ कि बिजली का जो सवाल बन्ना गुप्ता ने अपने अनशन में उठाया है उसका 90% काम पूरा हो गया है, बाकी 10% काम फरवरी तक पूरा हो जाएगा। तो जो काम अपने आप हो रहा है, चल रहा है, 2 महीना में पूरा होने वाला है, उसके बारे में अनशन पर बैठने का क्या मतलब है? और बिजली बोर्ड के लोगों ने इसको साफ क्यों नहीं किया, अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया? ये काम तो हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने पूछा है कि 2005 से अब तक जो 4 बिजली के कनेक्शन उनके घर में रहे हैं उन पर इन्होंने कितना बिल का भुगतान किया है। और इनके 2 कनेक्शन कटे दिखाए गए हैं 2005 में, 6 में। तो उसके बाद से उनके घर में कहाँ की बिजली थी, या लालटेन से, डिबरी से उनके घर में काम चल रहा, वहाँ के किराएदार हैं, वहाँ इंटरनेट कैफ़े चल रहा है। तो ऊर्जा के किस स्रोत से वो चल रहा है, ये बिजली बोर्ड के लोगों को बताना चाहिए। यदि जुस्को का लाइन उन्होंने लिया है तो जुस्को ने जब से 2007 से लाइन देना शुरू किया तो 2007 से जुस्को को इन्होंने बिजली के कितने बिल का भुगतान किया है, ये जुस्को को बताना चाहिए। और उनके 2 कनेक्शन जब कटे थे 2005-6 में, तब से और जुस्को का कनेक्शन लगने के बीच में कनेक्शन का क्या स्रोत था? बिजली बोर्ड की टीम एक दिखाने के लिए, जांच के लिए गई और उसने रिपोर्ट दे दिया कि पोल से तो कटा दिखाई पड़ा, मगर घर में हम लोग नहीं गए क्योंकि ताला बंद था बाहर से। और 2 घरों का निरीक्षण एक ही दिन, एक ही समय में 4:30 बजे करने की रिपोर्ट इन्होंने दिया, मतलब रिपोर्ट ऑफिस में बैठ के बनाई गई है। तो बिजली बोर्ड के जो अधिकारी यहाँ हैं ये बिजली चोरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस काम के लिए साधारण आदमी जेल में चला जाएगा, उसी काम को कोई खास आदमी करता है, अनशन पर बैठता है, तो बिजली बोर्ड के अधिकारी उसके यहाँ उसको मनाने के लिए जाते हैं। ये बिजली बोर्ड को साफ करना चाहिए। और हम लोगों के हिसाब से कम 60 लाख रुपए का सवाल है, इसमें 60 लाख रुपए से अधिक की बिजली चोरी हुई है। इस पर ये कार्रवाई क्या कर रहे हैं बिजली बोर्ड के लोग, ये बताएं। आज बिजली का एक मुद्दा उठा है, आगे आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और सरकार से सवाल पूछेगी कि इस तरह का जो अनर्थ हो रहा है, अनीति हो रही है, वह किस कानून के अंतर्गत करने की अनुमति विधायक को या खास लोगों को यहाँ के अधिकारी दे रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अनियमितता में लिप्त हैं, जनता उनको जवाब देने लगी है। दिल्ली में और जगहों पर ये हुआ है। तो ये सरकार बताए बिजली विभाग के बारे में। जहाँ तक सौदागृह का बात है, हम लोग सौदागृह बनाने के विरोधी नहीं हैं, मगर कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसा बनेगा, उसका एस्टिमेट क्या होगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करने का काम किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है। जिला प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए। और टाटा स्टील ने अभी तक एनओसी नहीं दिया, बनने का निर्णय नहीं हुआ, मगर फागू बाबा स्मशान घाट के चारों तरफ ज़मीन की घेराबंदी होने लगी है। जो लोग वहाँ ज़मीन लूटने लगे हैं कि यहाँ हम एक दुकान खड़ा करेंगे, वहाँ हम लकड़ी का टाल लगाएंगे, हम कपड़ा बेचेंगे, हम घी बेचेंगे, यहाँ तेल बेचेंगे, तो व्यापार शुरू हो गया। तो स्मशान घाट नहीं बनेगा तो जो छेक लिया वो ज़मीन छेके रहेगा। तो ये ज़मीन छेकने का मामला हम लोगों को लग रहा है। स्मशान घाट बने, कहाँ बने, ये सरकार के प्रतिनिधि तय करें और सरकार बनवाए। 50 लाख रुपए में कोई इलेक्ट्रिक फर्नेस सौदागृह का नहीं लगता है। कोई एक सौदागृह बनेगा तो 4 करोड़ 3.5 करोड़ से कम रुपया नहीं लगेगा। तो 25 लाख का बायना दे के और 4 करोड़ का काम अपना कराना शुरू कर दिए। तो इसलिए इन बातों को उठाया है। इसके लिए अगर कोई अनशन पर बैठता है तो अनशन की पवित्रता को नष्ट कर रहा है। एक जगह अन्ना बैठे हैं किस काम के लिए और बन्ना बैठे हैं किस काम के लिए, तो
अन्ना बन्ना की के अनशन का जो अंतर है, यही अंतर बता रहा है कि आज भारतीय राजनीति और राजनीति में गंदगी फैलाने वाले, राजनीति को शुद्ध करने वाले दो धूरी पर बैठे लोग हैं और एक ही हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव की जनता तय करेगी कि कोई अनशन पर बैठा वो पाखंड कर रहा है या अनशन पर बैठा वो निहित स्वार्थ के लिए बैठा है, किस काम के लिए बैठा है आदमी अनशन, और कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए अनशन पर बैठना चाहिए। सत्ता पक्ष में रहते हुए जिससे सरकार नहीं सुन रही है तो पहले तो ये कहना चाहिए कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम लोग भी विरोध करते रहे सरकार की, पर हम कहते थे कि भाई हमने ये प्रयास किया, सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम ये विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं। तो साफ तो करें कि हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार ने तो मंत्रियों को बनाया छांट के कि जो कम भ्रष्ट है उसको मंत्री बनाया, सरकार को या सरकार बनाने वालों को लगा कि जो ज़्यादा भ्रष्ट है उसको मंत्री नहीं बनाएंगे। तो इस श्रेणी में जो लोग खड़े हैं, तो अन्ना और बन्ना का अनशन है, दो देश में चल रहा है। क्या ऐसा लगता है कि पता नहीं कारण क्या है, इससे सीट बचती है नहीं बचती है, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, जनता तय करेगी क्या होता है। मगर जो आज उन्होंने बीजेपी को के बारे कहा है कि बीजेपी के लोग हमारा विरोध करा रहे हैं, तो बीजेपी को जो कहना होगा खुलकर कहेगी, पीठ पीछे कोई शिखंडी तो नहीं खड़ा करेगी। बीजेपी इस मामले बनने का विरोधी नहीं है, वो विरोधी नहीं है, चुनाव के परिणाम इसके लिए, मगर 4 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम है इससे क्या ऐसे हैं जिनको जिलाधिकारी को उसका वो कानूनन सही है कि कानूनन गलत है, लेकिन तापस सरकार बैठा है, इसके तो हम लोग तो इस बारे में सवाल उठाएंगे। हम लोग न्यायपालिका के यहाँ भी दस्तक देंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें अगर होंगी और कुछ दबंग और खास लोगों का समूह आम आदमी के संसाधनों को हड़प लेने की कोशिश करेगा तो वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बिजली विभाग से आज पूछा है, दूसरे विभागों से कल परसों आने वाले दिनों में हम लोग इस सवाल को पूछेंगे और इसके अगले दिन हम लोग 13-14 में से किसी दिन हम लोग टाटा स्टील से सवाल पूछेंगे, इसलिए टाटा स्टील को भी जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको लेकर के आंदोलन की कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मामले में, लोगों को बता रहे हैं अपनी बात, और ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। आंदोलन बड़े मुद्दों के लिए होगा और तो देश को 2014 के चुनाव की ओर जा रहा है, तो ये सब मुद्दे बनेंगे, चुनावों के मुद्दे बनेंगे। में जो आश्वासन हम लोगों को दिया, मुझे लगता है कि उस आश्वासन के अनुसार काम नहीं हो रहा है। मैं भी रांची से आया, हम लोगों की टीम भी गई, यहाँ से बहरागोड़ा में कोकपाड़ा के अलावे कहीं भी गड्ढे भरने का काम नहीं हुआ है। यहाँ पार्टी और काली मंदिर के आसपास को छोड़ के कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है सड़क पर। तो जिस हिसाब से कर 31 दिसंबर तक तो नहीं संभव होगा, इसलिए अगर यही रफ्तार रही तो हम लोग 15-20 के दिसंबर के बाद ये तय करेंगे कि NHAI के दिल्ली के ऑफिस में जाकर वहाँ हम लोग तालाबंदी करें, उसका परिणाम चाहे जो भी होगा तय करेंगे, 15-20 तक तय करेंगे। कुछ कार्यक्रम पार्टी क्या गए हैं इसलिए आ जाए, इसलिए NHAI के दिल्ली दफ्तर ही निशाना हमारा रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि चलती संसद में ये हम लोग किसी से ये सवाल उठवाएं।